Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 4, Bipin Babu's Labs Memory. पार्ट सेकंड इसमें हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो बिपिन बाबू है वो एक बुक शॉप में जब जाते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है, एक मैन मिलता है। वो उनसे पूछता है और काफ़ी सारी वो डिस्कशन उनसे होती है कि मैं आपको रांची में मिला था, रांची में हमने ऐसा किया था, रांची में हम वहाँ गए थे। बट बिपिन बाबू को वो कुछ भी वहाँ की जो इंसिडेंट है या वहाँ वो जाने की घटना है वो कुछ भी याद नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं वहाँ ऐसा नहीं गया था। वो जो अजनबी स्ट्रेंज पर्सन है वो काफ़ी उनको चीज़ें बताता है कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसे ही वहाँ पे हमने घूमे थे, ये करके मतलब काफ़ी वो डिटेल्स देता है। बट बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। तो बिपिन बाबू भी फाइनली परेशान होकर उस बुक शॉप से वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। Bipin Babu's car was safely parked in Batman Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga. Will you see Sitaram?" Driving up the straight road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the interior. He had never been to Ranchi, no questions about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. अब बिपिन बाबू अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम गाड़ी ले आओ, और गाड़ी में बैठ के उससे कहते हैं कि गंगा वाले रोड से तुम लेकर चलना। और जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो उस आदमी के बारे में सोचते थे जिनसे वो थोड़ी देर पहले मिले थे, और वो उनको पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा था, मीन्स पूरी बातें बता रहा था, वो उसके बारे में वो सोच रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे 6 और 7 ईयर्स पहले वाली जो बात है वो याद कैसे नहीं है, मतलब मेरी तो इतनी अच्छी खासी मेमोरी है, मैं तो हर चीज़ याद रखता हूँ, बट मैं ऐसे कैसे भूल गया इतना बड़ा इंसिडेंट। Unless Bipin Babu's had related. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today spoke for half an hour at an important meeting, and yet वो सोचते कि मैं तो इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मीन्स मैं तो अपनी जॉब को भी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करता हूँ, ऑफिस के अंदर मैं डेली काम करता हूँ, और आज भी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से आया हूँ जिसमें मैंने आधा 1 घंटे की मीटिंग मतलब अटेंड की है। तो मतलब मैं ऐसी इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के बाद भी मैं ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पूरा मतलब जो मेरी लाइफ का एक पार्ट था मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। And yet the man knew a great deal about him, how he even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's study. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagachi's place. All Bipin Babu had to do was write too. No, there was no way of writing of Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. फिर बिपिन बाबू सोचते कि अगर मैं मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं हर चीज़ याद रखता हूँ, तो वो मैं इतनी बड़ी डील में कैसे भूल सकता हूँ, इतनी बड़ी बात में कैसे भूल सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान मेरे साथ शायद वो इंसान जो है मेरे साथ मजाक क्यों करेगा या मेरे साथ झूठ क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको तो मेरे बारे में हर चीज़ पता है, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में पता है, मेरे बच्चों के बारे में पता है, या मेरे ब्रदर के बारे में पता है, यहाँ तक कि उसको मेरी बुक्स से रिलेटेड बातें भी पता है। और फिर वो सोचते हैं कि 58 के अंदर तो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था पूजा के अंदर, तो वो एक बार सोचते हैं कि चलो मैं अपने दोस्त से कंफर्म कर लेता हूँ हरिदास से। बट उनको याद आता है कि हरिदास तो जस्ट लास्ट वीक मतलब एक लास्ट वीक में ही कहा गया अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया, और जापान का एड्रेस मेरे पास उनका नहीं है, तो मैं उससे कंफर्म भी नहीं कर सकता। फिर वो कंफ्यूज आते हैं फिर से कि ना मैं वहाँ गया भी रांची और मुझे याद क्यों नहीं है, ये सब सोचकर वो काफ़ी कन्फ्यूजन में बैठे रहते हैं। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that. But फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए था कि कैसे मैं प्रूफ मतलब विश्वास दिलाऊं कि सच में मैं रांची गया था कि नहीं गया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। The river breeze was branching, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a took at his right knee.
फिर वहाँ से गुजरते टाइम उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ। उनको ये याद आया कि उस आदमी ने बताया था कि आपके नी पे भी चोट लगी, तो उन्होंने फटाफट से अपना ट्राउज़र ऊपर करके देखा और अपना राइट नी चेक किया, राइट वाला जो घुटना है वो चेक किया। There was a mark of an odd-inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. और सच में जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या है, उनको सच में एक चोट लगी हुई, काफ़ी बड़ा सा कट लगा हुआ है, बट उनको वो भी याद नहीं आ रहा था कि चोट उनको कब और कैसे लगी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. और मतलब उनको ये याद नहीं आ रहा था कि चोट उनको कैसे लगी, और सच में वहाँ पर चोट तो लगी हुई थी, और इस चोट के बारे में उस आदमी को कैसे पता, वो भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Baninandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. फिर उन्होंने सोचा कि उनको एक अचानक से याद आया कि दिनेश मुखर्जी की उसने बात की थी, और दिनेश मुखर्जी जो थे वो रांची में उस टाइम पे थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं उसी से श्योरली मतलब करेक्शन कर लेता हूँ कि सच में मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था। बट फिर जब उन्होंने ये सोचा कि दिनेश को मतलब जाके मिलना या उनसे बात करना या उनसे कन्फर्मेशन करना सही लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जो विपिन बाबू कहते हैं कि वो जो फ्रेंड है मतलब मुखर्जी जो है वो हमेशा क्या करता है, मजाक बनाता रहता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता है। तो अगर मैंने उससे ऐसा पूछा तो वो सच में मेरा मजाक और ज़्यादा बना देगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कैम्स कुड बी। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. और फिर वो अपने रूम में बैठे हुए मतलब ड्रिंक पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, फिर भी उनको उसी आदमी की बातें याद आ रही थी कि कैसे वो नॉनसेंस वाली बातें कर रहा था, कैसे मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही है, वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग हार द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? और फिर जब नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में बैठे थे तब भी उनको वो पुराने वाले दिन की बातें याद आ रही थी कि कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक उनसे हो गई, या कैसे वो मतलब भूल गए रांची ट्रिप को अगर वो वहाँ गए थे तो। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. 235616. Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? फाइनली अपने ऑफिस में बैठे बैठे बिपिन बाबू ने सोचा कि अब मैं उनको क्या करता हूँ, कॉल ही कर लेता हूँ, क्योंकि कॉल में ज़्यादा एम्बेरसमेंट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा इतना अजीब सा फील नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि एक तो फेस ऑफ करना ज़्यादा अजीब लगता है, फ़ोन पे तो क्या होगा सिर्फ बातचीत होगी, तो इतना ज़्यादा मेरा फेस उसको शो तो होने वाला नहीं है, तो इतना एम्बेरसमेंट नहीं होगा, इसलिए मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। उन्होंने नंबर डायल किया और कहा हेलो दिनेश बात कर रहे हैं, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, आपने ठीक नंबर लगाया, व्हाट द न्यूज़, क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। वो कहते हैं अरे मैं तो ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो 58 में कोई इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में तुम्हें क्या याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? अभी आगे से दिनेश ने कहा कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थॉट दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वो कहते हैं अरे मैं तुम्हें वो वाली बात बता रहा हूँ जब तुम कलकत्ता में थे, उसके बारे में तुम्हें याद है? वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। वो कहते हैं हाँ रुको, मैं ना जरा एक बार अपनी डायरी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ कि मैं 58 में कहाँ कहाँ गया था। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। Bipin Babu could feel that his heartbeat and had gone up. He was sweating a little. और ये सुनकर बिपिन बाबू थोड़ा सा साइलेंट एकदम चुप हो गए और उनको थोड़ा सा पसीना आने लगा, उनको काफ़ी हार्ट बीट उनकी तेज़ हो रही थी कि पता नहीं वो क्या जवाब देगा। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस वेयर। उसने कहा हेलो, मुझे हाँ देख लिया मैंने कि मैं अपने पूरे 58 में 2 बार बाहर गया था, बाकी टाइम मैं अपने कलकत्ता में था। वंस इन फेबररी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग। कहते एक बार तो मैं फेबररी में गया था कृष्णा नगर अपनी नेफ्यू की वेडिंग के अंदर।
एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन द ट्रिप टू रांची। और कहता है दूसरी ट्रिप तो जो तुम्हारे साथ थी तुम्हें याद ही होगा, यू वर देयर टू मी, तुम मेरे साथ ही थे, दैट्स ऑल, बट वॉट्स ऑल द सेलिटिंग अबाउट। वो कहते हैं बट तुम इसके बारे में क्यों ऐसे बात कर रहे हो, नो आई जस्ट वॉन्ट टू एनी वे थैंक्स। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था आपसे, उसके लिए थैंक्स बताने के लिए थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। और बिपिन बाबू ने जो रिसीवर होता है मीन्स जो जिससे वो फ़ोन उठा के बात कर रहे थे, वो फ़ोन एकदम साइड में पटका और उनका जो हाथ था पूरा कांपने लगा, उनका जो हेड था वो पूरा चकराने लगा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, आ चिल सेम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। और उनकी पूरी बॉडी जैसे एकदम ठंडी पड़ गई और उनके हाथ पे एकदम काम नहीं कर रहे थे। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। और उनके बैग में सैंडविचेस रखे थे मीन्स टिफ़िन बॉक्स में, बट उनको भूख नहीं थी, बट ही डिडंट ईट मतलब उन्होंने उसको खाया नहीं क्योंकि ही लॉस्ट हिज एपिटाइट मीन्स होता है कि उनको उनकी जो भूख थी वो मर गई थी, मतलब उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी क्योंकि वो एकदम टेंशन में आ गए थे कि सच में कितनी बड़ी मतलब मेमोरी जो थी वो मेरी लैप्स हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था अपने रांची वाले पार्ट के बारे में। और मेरे दोस्त से मैंने कंफर्म किया तो उसने भी यही कहा कि हम तो रांची गए थे, वो भी साथ में गए थे। अब वो इस बात से कंफ्यूज थे कि सच में मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।